इतनी थरथराती ठंड शरीर को जकड़ देने वाली, और इस ठंड में हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चे सारसा नदी के किनारे पर अपने पिताजी से बिछड़ रहे थे इस वक्त। और हमारे देश के में भाग्य की ये बात है कि हमारे देश वालों को पता ही नहीं है, हमारे देश में पता ही नहीं है कि आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का शहीदी दिहाड़ा है। लोगों को नहीं पता है। हमारे इंडिया के लोग क्रिसमस मनाने में व्यस्त हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे गुरुओं की शहादत के बारे में पता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बेहद खास जगह में लेकर आए हैं। आज हम आपको पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में लेकर आए हैं, जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे दो बच्चों को जिंदा नींव में चिनवा दिया गया था औरंगजेब ने। वो हम आपको दिखाएंगे फतेहगढ़ साहिब, जो कि सरहिंद में जिसको जहाँ पे नींव में चिनवा दिया गया था, वो स्थान भी हम आपको दिखाएंगे। और ठंडा बुर्ज, जहाँ पे माता गुजरी जी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पूरी रात बैठी रही थी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आपको एक और बात बता दें, कमेंट में राज करेगा खालसा जरूर लिखिएगा। सो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं चमकौर साहिब में। ये वो गढ़ी है जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी वजीर खान से युद्ध करते वक्त यहीं पे उस गढ़ी में थे उस वक्त। तो एक तरफ वजीर खान के 10 लाख सैनिक थे और एक तरफ हमारे दशमेश पिता के पास सिर्फ 40 सैनिक थे, और 40 सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े थे और बहुत हिम्मत के साथ उनका सामना किया था। और यही वो स्थान है चमकौर साहिब। और यहाँ हम आपको म्यूज़ियम में भी लेकर चलते, लेकिन वो अभी बंद था, लेकिन अंदर वीडियो भी नहीं बनाने देते, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए थे। तो आप माथा टेकिए यहाँ पे। तो ये देखिए सामने ग्रंथ साहिब पड़ा हुआ है, प्रकाश श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पे औरंगजेब से वजीर खान से जब युद्ध कर रहे थे, तो इसी जगह पे उन्होंने किया था। और ये जो हम आपको फिल्म के ज़रिए दिखाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की गढ़ी है। इस तरह की गढ़ी हुआ करती थी और यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध कर रहे थे। और यहीं पे उन्होंने अपने 2 बड़े बेटों को खो दिया। उनके बड़े बेटे यहीं पे शहीद हुए थे, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह यहीं पे शहीद हुए थे। और यहीं पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ों को मैं शेर कहाऊँ, 1.25 लाख से मैं एक लड़ाऊँ, तबे श्री गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। और यहीं पे उन्होंने अपने बेटे पे कपड़ा नहीं डाला था। उनको जब यहाँ पे 34 सिख मारे गए थे, सिर्फ शेम बचे थे उनके पास में, उसके खुद सने ये शेम बचे हुए थे यहाँ पे। तो उनको कहा था सास के सिंगों ने कि आप अपने बेटे पर कपड़ा डालिए, लेकिन गुरुजी ने कहा था नहीं, उनके साथ अगर मैं अपने बेटे पे कपड़ा डालूंगा तो दूसरे सिंगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भी यूं के यूं छोड़कर यहाँ से निकल गए थे, जब ये जगह भी गढ़ी छोड़ दी थी चमकौर की। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह में जो टोडरमल का, जहाँ पे हवेली थी, जो यहाँ पे रहता था, ये वो गांव है। और ये यहाँ का गुरुद्वारा है, माता गुजरी जी का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, उनके नाम से इस गुरुद्वारे को जाना जाता है। और यहीं पे उनके तीनों के श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे 2 साहिबजादे थे, उनकी यहीं पे जो अस्थियां पड़ी हैं, और माता गुजरी की यहीं पे भी अस्थियां हैं। और इसी स्थान पे जब श्री गुरु तेग बहादुर जी जा रहे थे असम की ओर, तो यही स्थान पे आकर रुके थे और टोडरमल ने उनकी सेवा की थी। लेकिन जब जाने वक्त टोडरमल ने कहा था कि गुरुजी कुछ दिन और रुक जाइए, हमें आपकी सेवा करनी। तो गुरुजी ने कहा था कोई समय आएगा, हम आपसे बहुत बड़ी सेवा करवाएंगे। तो जब औरंगजेब ने उन बच्चों को शहीद कर दिया था, तो टोडरमल ने औरंगजेब के आगे प्रस्ताव रखा कि मुझे इन तीनों का अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि उस वक्त माता गुजरी ने भी मेरा प्राण त्याग दिए थे। तो उस वक्त औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि अगर आपको अंतिम संस्कार इनका करना है, तो आपको उस जगह को, जितनी जगह में आपको इनका अंतिम संस्कार करना है, उतनी जगह को सोने के सिक्कों से भरने होंगे। वो सोने के सिक्के बिल्कुल खड़े करके रखने होंगे। और टोडरमल ने इस शर्त को स्वीकार किया और उतनी जगह में सिक्के रखे और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और उसके बाद उनकी अस्थियों को लाकर यहाँ पे रख दिया था, और उनका यहीं पे अस्थियों को इस थड़े के अंदर रख दिया गया था। तो ये जगह इसी लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। इस जगह में भी अगर आपको आना हो माथा टेकना, तो आप आकर माथा टेक सकते हैं। ये जगह भी ऐतिहासिक है। गुरुजी के यहाँ पे बच्चों की अस्थियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं। ये यहाँ का सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है। और देखिए, अगर आपको स्नान करना है तो आप यहाँ पे आकर स्नान करते हैं, और उसके बाद आप दर्शन कीजिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के, और आप माथा टेकिए। और इन दिनों में अनंतपुर साहिब में और फतेहगढ़ साहिब में काफ़ी धूमधाम से इसको सेलिब्रेट क्या बोल सकते हैं, इन दिनों में मतलब खंड पाठ रखे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर अनंतपुर का किले के वीडियो देखनी, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर देख लीजिएगा। और अब हम आपको लेकर आ चुके हैं वो स्थान, जिस स्थान में माता गुजरी जी
पूरी रात अपने बच्चों को लेकर, ठंडी हवा चल रही थी और सर्दियों का ये दिसंबर का महीना था और वो अपने बच्चों को लेकर बैठी थी और इतनी थरथराती ठंड में मीलों सफ़र तय करने के बाद पैदल नंगे पाँव उसके बाद यहाँ पे आकर रही थी। और ये जो स्थान है इसको ठंडा बुर्ज के नाम से जाना जाता है। और जो था गंगू ब्राह्मण के नाम से जो एक यहाँ व्यक्ति था, वो पहले इन तीनों को, छोटे साहबजादा और माता गुजरी को अपने घर लेकर गया, लेकिन बाद में चंद रुपयों के लिए, कुछ इनाम के लिए उन्होंने इन तीनों को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी मतलब भी दुख की बात है। और वो जो ये चमकौर की लड़ाई है, ये सदी की सबसे भयानक लड़ाई है, जो कि 40 सिखों के साथ 10 लाख का युद्ध हुआ था। तो ये सदी की सबसे भयानक लड़ाई मानी जाती है। और ये देखिए, ये वो ठंडा बुर्ज है, यहाँ पे माता गुजरी जी रात भर रुकी थी अपने बच्चों को लेकर थरथराती ठंड में। अगर आज हमारे बच्चे थोड़ी सी उनको ठंड लगती तो हम 4-4 कपड़े पहना देते हैं। तो सोचिए किस तरह से माता गुजरी, कितना बड़ा उनका जिगरा रहा होगा, उनका जिगरा, जो उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर रही थी और उन बच्चों का भी हौसला नहीं डोला था। तो ये था यहाँ का गुरुद्वारा। और ये देखिए, ये फिल्म के कुछ सीन है, मैंने आपके लिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से माता गुजरी जी अपने बच्चों को शहीद होने से पहले आखिरी बार निहार रही है, किस तरह से देख रही है। आंखों में दर्द लेकिन जुबान पे कुछ भी नहीं, बस सिर्फ अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, सिर्फ वाहिगुरु का नाम लेने के लिए कहती माता गुजरी जी। धन उनका जिगरा जो इतना साहस रखती थी कि जिन्होंने अपने पति को, अपने बेटे को, अपनी बहू, अपने पोते 4 सभी को सिर्फ कौम के लिए निछावर कर दिया। तो ये वो माता गुजरी जी है जिनका पूरा का पूरा परिवार ही सिख कौम के लेके लग गया, सिख कौम के लिए जिन्होंने शहीदियाँ दी, सिख कौम के क्या सभी के लिए, हिंदुओं के लिए भी, हिंदुओं कश्मीरी पंडितों के लिए भी। इनका जो पति था श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें हमारे गुरु, तो उन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी शहीदी दी और इनके बेटे ने कौम के लिए अपनी शहीदी दी। तो ये देखिए किस तरह से जब इनको ले जा रहे थे औरंगजेब नियों में चिनवाने के लिए, तो माता गुजरी जी उनके सर पे कलंगी सजा रही है। और देखिए कितनी मतलब उनकी आंखों में देखिए कितना दर्द है, लेकिन चेहरे पे सिर्फ मुस्कान है और कह रही है कि जाओ। और ये जो आपको शख्स दिख रहा है, इसको मोती राम के नाम से जाना जाता है। ये मोती राम बच्चों को, माता गुजरी को और 2 छोटे साहबजादों को दूध पिलाने आया था। ये दूध पिलाता था जितने दिन माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में रुकी थी अपने बच्चों के साथ, तो उनको दूध पिलाता था अपनी जान जोखिम में डालकर। जो यहाँ पे जो कारागार में जो बाहर खड़ते थे, तो वो इनसे हर रोज़ पैसे लेते थे दूध पिलाने के लिए। तो इन्होंने अपना घर बार सब निछावर करके गुरु के छोटे साहबजादों को दूध पिलाते थे और माता गुजरी को। और बाद में इन दोनों को भी, इनकी पत्नी और इनको भी शहीद कर दिया गया था। तो ये देखिए किस तरह से दूध पी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। और सबसे ज़्यादा पुण्य का काम तो इस शख्स ने किया है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपना घर सब निछावर करके अपनी बच्चों के लिए दूध के लिए। और एक तरफ वो था जो गंगू ब्राह्मण, जिन्होंने चंद रुपयों के लिए इन बच्चों को उस दरिंदे के आगे दे दिया था। तो ये जब ये जो आप देख रहे वीडियो सीन है, ये जब छोटे साहबजादों को जब यहाँ पे लाया गया था, उनको कहा गया था कि आप इस्लाम धर्म को कबूल लीजिए और हम आपको छोड़ देंगे, आपको रख लें, बिल्कुल अच्छा जीवन देंगे। तो बच्चों ने कहा था कि मुझे मार दीजिए, वो अच्छा है आपके लिए, लेकिन हम इस्लाम धर्म नहीं कबूल करेंगे। तो बहुत हौसला था, बहुत जज्बा था इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर। और देखिए किस तरह से बड़ी सभा में ललकार रहे थे औरंगजेब को। और औरंगजेब भी डरा हुआ था कि अगर इन बच्चों को छोड़ दिया तो ये मुझे एक दिन मार देंगे। और इन बच्चों ने कहा था अगर मुझे छोड़ दोगे तो हम बाहर जाकर बड़े होकर अपने दशमेश पिता के साथ एक नई फौज बनाएंगे और सिखों की, और उसके बाद हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और ये देखिए औरंगजेब किस तरह से गुस्से में है, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरे। इनको डराने के लिए बहुत सारी चालें चली की, साजिशें की गई, लेकिन इन बच्चों का हौसला था वो बिल्कुल नहीं डोल रहा था। ये बच्चे बिल्कुल
अपने दादा और अपने पिता पे गए थे और इसीलिए इन बच्चों ने पूरी बेबाकी से कहा था कि हमें नियों में जिंदा चिन दीजिए, लेकिन हम इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे, हम अपने दशमेश पिता के उसूलों पर चलेंगे। जिस तरह से हमारे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हम बिल्कुल उसके दिखाए कदमों पे, रस्तों पे चलेंगे, उनके नक्शे कदमों पर ही चलेंगे। और ये देखिए बच्चे किस तरह से सीना चौड़ा करके खड़े हैं, और उस वक्त उम्र भी क्या उनकी होगी, 7-8 साल के शायद थे मुझे लगता है। तो ये देखिए कितने मतलब छोटी उम्र में इतने जो बड़े हौसले थे, जिसको पंजाबी में कहा जाता है निकियां जिंदा बड़े साके। मतलब किस तरह से बिल्कुल बेबाकी से खड़े हुए, डर नहीं है औरंगजेब से। और औरंगजेब इतना बड़ा राजा छोटे छोटे बच्चों से किस तरह से डर रहा है, वो भी आप देखिए। तो ये जो फिल्म है ना, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माई गई है। आप ये फिल्म भी देखिए, बहुत अच्छी फिल्म, आपको बहुत अच्छी यहाँ से नॉलेज मिलेगी। मतलब आपको पता चलेगा किस तरह से, आपको पूरा सिख इतिहास आपको पता चलेगा इस फिल्म में। और ये देखिए किस तरह से ये जो उनके वजीर थे, किस तरह से बच्चों को मना रहे थे कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, हम आपको जिंदा छोड़ देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये बच्चे थे कि अपने दशमेश पिता के असूलों पर चलने वाले थे। इन्होंने बिल्कुल भी अपना जो था नई धर्म को छोड़ने की बात नहीं सोची थी। और ये देखिए किस तरह से भरी सभा में बिल्कुल ललकार रहे हैं। और ये मेरे उस दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल डर नहीं है इनकी आंखों में। और यही है दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे। और इन्होंने अपने 4 बच्चे हमारे देश पे निशावर कर दिए, हमारी कौम के लिए निशावर कर दिए। और हमारे यहाँ के लोग हैं कि अपने धर्म को भूलकर, अपनी जड़ों को भूलकर वो है कि क्रिसमस मना रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। कुछ तो मैंने ऐसे देखे जो जीसस को मानते हैं, वो गुरुद्वारा में भी नहीं जाते और बोलते हैं कि हम गुरुद्वारे की कोई चीज़ भी नहीं, प्रसाद भी नहीं खाएंगे। तो मतलब उस वक्त दुख होता है उन लोगों को, उनकी मतलब है किस तरह से ज्यूस को, किस तरह से जीसस को मतलब किलों पे टांगा गया था। मतलब किसी के धर्म की है, लेकिन अपने जो जिन्होंने उनके लिए शहीदी दी उनका नहीं उनको पता है। तो यही दुख देती है, मतलब दुख होता है कि अगर जो अपने धर्म के, अपनी जड़ों के, अपने गुरु के नहीं हुए, वो किसी के क्या होंगे, वो जीसस के होकर क्या कर लेंगे। लेकिन जब वो अपने दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे में नहीं जानते, उनके आगे माथा नहीं टेकते, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा नहीं टेकते, उनके बताए सिद्धांतों पे नहीं चलते, तो वो क्या मतलब ज़िंदगी में आगे कुछ करेंगे, जो अपने ही जड़ों से टूट चुके हैं। तो उस वक्त दुख होता है किस तरह से हमारे पूरे देश में क्रिसमस धूमधाम से मना रहे हैं। और इन्हीं दिनों में जब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और हमारे दशमेश पिता अपना पूरा परिवार हमारी कौम पे निशावर कर रहे थे। और देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को नियम में चिनवा रहे हैं, और देखिए ईंटें लगा रहे हैं, और बच्चे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, बेबाकी से खड़े हुए हैं, बिल्कुल अपन आपस में बातें करते हैं। छोटा उनको कहता है कि भैया भले ही आप हमसे पहले इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम आपसे पहले दादाजी के पास जा रहे हैं। और इन दशमेश पिता के छोटे छोटे 2 बच्चों को कितनी देखिए बेरहमी से मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा नियों में चिनवा रहे हैं। और दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जैसा योद्धा ना पहले इस दुनिया में आया और ना इसके बाद इस दुनिया में आएगा। और ये देखिए माता गुजरी जी भी अपने प्राण त्यागते हुए, और दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ही सबसे बड़े योद्धा कहलाएंगे। और इसके बाद ना ही कोई योद्धा आया और ना इनसे पहले कोई योद्धा आया। सो फ्रेंड, आपने वीडियो पूरा देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और आप कभी अनंतपुर साहिब में और फतेहगढ़ साहिब में आए हैं, गुरु जी के दर्शन किए या नहीं किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। और आपको अगर अनंतपुर का किला देखना है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी मैंने कल वीडियो बनाया था, तो वो भी आप जाकर जरूर देखिएगा। और कॉमेंट में फिर से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉमेंट में जरूर लिखिए राज करेगा खालसा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कहाँ की चाहिए वो भी हमें बताना। और तब तक लिए राम राम, दुआ से।